हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर चाहत है। मैं भारत होम्योपैथिक हॉस्पिटल से किडनी विशेषज्ञ बात कर रही हूँ और मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में ओपीडी में पेशेंट्स देखती हूँ जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं किडनी रिलेटेड। तो आज मैं बात करूँगी सीकेडी के बारे में। सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो सीकेडी पर बात करने से पहले हम किडनी के यानी कि गुर्दे के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम इसका है कि टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करना। जैसे कि हमारे घरों में आरओ लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में किडनी एक फ़िल्टर का काम करती है कि यूरिया, क्रिएटिनिन जैसे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको ये फ़िल्टर आउट करती है। इसके अलावा सॉल्ट को बैलेंस करती है, ज़्यादा एक्सेसिव वाटर को बॉडी से निकालती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीकेडी के बारे में, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर किडनी के फंक्शंस 3 महीने से ज़्यादा खराब रहें या किडनी 3 महीने से ज़्यादा प्रॉपर अपने काम, अपने फंक्शंस को नहीं कर पाए, तो उसे हम सीकेडी के अंदर लेते हैं, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर उसे हम कैटेगराइज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो सबसे पहला कारण है डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह। जो लोग मधुमेह से जूझ रहे हैं, जिनको लंबे टाइम से डायबिटीज़ चल रही है या उनके लेवल्स नॉर्मल से हाई रेंज में रहते हैं, तो उनको सीकेडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी की हम बात करते हैं तो वो सीकेडी के अंदर ही आती है। इसके अलावा इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर। तो जिन भी पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रेंजेस से बहुत ज़्यादा रहते हैं और लंबे टाइम तक यूं ही चले रहते हैं, तो उनको सीकेडी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है, जो रीज़न है, जो कॉज है, वो है स्टोन्स। रिपीटेड जिनको स्टोन्स बार बार बनते हैं, मतलब पथरी बार बार बनती है और पथरी यूरिन के रास्ते में आकर अटक जाती है और उसकी वजह से पीछे की तरफ प्रेशर लगता है, यानी कि जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो वो सीकेडी इवेंचुअली वो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो लक्षण में सबसे पहला है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना। काफ़ी पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है। नंबर 2 स्वेलिंग, यानी कि सूजन आ जाना। आमतौर पर सूजन फेस पर दिखती है, पैरों पर दिखती है और पैरों पर बहुत ही कॉमनली सूजन दिखती है, क्योंकि बॉडी यूरिन को नहीं एक्सक्रीट कर पा रहा है, इसलिए सारा का सारा पानी इकट्ठा हो रहा है और अंदर की तरफ सूजन महसूस हो रही है पेशेंट्स को। ड्राइनेस और इचिंग इसके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जो हमें दिखते हैं कि ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, और एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं इसका। ऑब्वियसली इनके जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, उनको अपने लेवल्स को नॉर्मलाइज रखना होगा, उनको अपने लेवल्स को फ्लक्चुएट नहीं करना होगा, अदरवाइज इनको सीकेडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की या फिर जांच की। अगर हम बात करें तो यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, विटामिन B12 और HB लेवल, ये कुछ जांचें हैं जो पेशेंट नॉर्मली करवा सकता है अपने लेवल्स को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अब आप पूछेंगे कि क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है? तो मैं कहूँगी जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने अपने काफ़ी पेशेंट्स के क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मलाइज किया है और डायलिसिस पेशेंट्स की जो फ्रीक्वेंट उनकी डायलिसिस हो रही थी उसे हमने कम करवाई है। सो यस, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम पेशेंट की केस टेकिंग करके उसको कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। पेशेंट की एज, हाइट, वेट, उनके सिम्टम्स को जानकर, उनके लक्षणों को जानकर हम उनकी दवाई प्रिपेयर करते हैं और उस दवाई से उनकी इम्यूनिटी पावर और उनकी ससेप्टेबिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है। धन्यवाद। और अगर आपके रिलेटिव में ऐसा कोई है जिसको सीकेडी है या आप खुद सीकेडी पेशेंट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछिए और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। सो थैंक यू।